ये देखिएगा सारे लोग और लिखेगा सप्रभाविता। आहे दादा लाइन वो सुने था ले रहे। सप्रभाविता से क्या समझते हैं? हो गया उदाहरण, हो गया उदाहरण सहित वर्णन करें। सप्रभाविता से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। सप्रभाविता से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। शामिल ले लेवे का कर ले। हो गया का है? हो गया। लाइव वाले को भी स्वागत है नहीं? 30 मई का अवसर पर बताइए क्लास चल रहा है और ये गर्मी का बताइए सीजन है, इसलिए गर्मी में गर्मी ही लगता है बाबू, ठंडा कहाँ से पाइएगा? है नहीं? मौसम के हिसाब से रहिए। बरसात में वर्षा होगी, गर्मी में गर्मी होगा, ठंडा में ठंडा लगेंगे। मौसम के हिसाब से कंप्लेन मत करिए। तो आप लोग को पता चल गया होगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है सप्रभाविता के आधार पर कि सप्रभाविता कहते हैं किसे। तो हम आप लोग को मैं बता रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब सप्रभाविता की स्थिति बनेगी और सप्रभाविता की स्थिति में यानी हमारा वाला मोबाइलवा में भी लॉगिन करके दे दीजिएगा, थोड़ा सा देखते रहेंगे कौन कौन कैसे कैसे क्या जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है। और लाइव सेशन वाले को भी मैं जोड़ करके बात कर रहा हूँ। सप्रभाविता पर मैं बात कर रहा हूँ। सप्रभाविता की स्थिति में मैं बता दूं कि शायद आप लोग का उदाहरण मेरे द्वारा जो लिया जाए वह आपको पसंद आ जाए, यानी समझ में आ जाए सप्रभाविता के बारे में। होता क्या है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो फूल है वो फूल उजला फूल और लाल फूल के अलावे आपके पास कुछ जो फूल होते हैं उसका रंग होता है गुलाबी, जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिंक कहते हैं। यदि इसे कमेंट किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यदि गोरा आदमी का शादी काले आदमी के साथ करवा दिया जाए तो बच्चा जो बताइए दोनों को बीच का पैदा ले, न तो बताइए काला है और न तो वो गोरा है, बल्कि वो बच्चा जो जन्म लिया वो कैसा है? तो अब बताइए तो जो बच्चा जन्म लिया काला और गोरा के बीच से, हाँ इतने लोग आप लोग जुड़ गए हैं ना, तो काला छोड़ के चल रहा है, काला और लीजिए काला और गोरा के बीच के संबंध से जो बच्चा जन्म ले सांवला, तो समझ जाइए कि यदि प्रभाविता का नियम होता तो या तो गोरा पैदा लेता, अब प्रभाविता होता तो काला जन्म लेता, जबकि दोनों के बीच से आया है सांवला आया है, तो आखिर इसका मतलब है कि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। अब बोलो क्या हुआ? अब जो बताइए गोरी किसी की पत्नी मिल जाए तो वो आदमी कितना खुश रहता है? बोलो। कहावत भी है कि जो बनी अपने जीवन में आ लिया उसी को मिला है जीवन में है कि नहीं? बोलो बताइए। बोलो। लड़के पर नजर पड़ने के बाद बच्चियों का हंसना तो यदा है, अजित होता इसको प्यार समझो गधा। आगे ये सब में नहीं जाना है, किसी के नाक मुंह कान का पार डिजाइन चेहरे पर नहीं जाना है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर पर जाना है। जब आंतरिक संरचना और आंतरिक यानी चरित्र सही होगा तो देखने में जैसे भी हो उन्हें पसंद ही कर लेना चाहिए। लेकिन नाक मुंह कान का पार बहुत अच्छा है, लेकिन बताइए उसमें खाली कमियां ही कमियां नजर आता है और भी तौर तरीका से, तो फिर उसे बताइए कोसों दूर कर देना है। समझे? तो उसी तरह से मेरा मतलब यहाँ सप्रभाविता में है कि काले और गोरे के बीच के संबंध से जन्म लेने वाला जो संतान होगा वह न तो काला ही हुआ और न तो गोरा ही हुआ, बल्कि दोनों के बीच का हुआ। तो ऐसे स्थिति को होना क्या कहलाएगा? ऐसे में कोई स्त्री अपने पुरुष और पुरुष अपनी स्त्री से बात करे और पुरुष बेचारा साधारण हो और स्त्री बताइए बहुत ही अच्छी हो, तो पुरुष बेचारा कभी अपने बाल बच्चे को साथ में रखता है तो लजा भी जाता है, घबरा भी जाता है, क्योंकि हंसने वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि बताइए गोरा बच्चा को गोद में देख करके लोग दुनिया हंसने में तैयार हो जाएगा कि आप एक किसका बच्चा को लिए हैं। तो काले व्यक्ति की गोद में यदि गोरा रंग का बच्चा है तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल गया कि उसकी जो माँ होगी वो
गोरी होगी। बात सही है। और जब वो चलती है अपने हस्बैंड के साथ तो बताइए हमेशा पीछे पड़ जाती है, पीछे रहती है, ताकि बताइए बीच में दूरी बना के चलती है, ताकि अजनबी आदमी देखे तो समझे कि दोनों के बीच रिश्ता वैसा नहीं है, इसलिए दूर होकर चलती है। बोल, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे होते हैं तो देखते हैं ना कैसे होते हैं, साथ साथ बराबरी में चलते हैं। तो ये परंपरा है। यदि बताइए काले के गोद में बताइए गोरे बच्चा हो जाएगा तो समझ जाइए, बोलो, कि लगेगा कि बताइए उजला बतासा में काला चूटा घुस गया है। बोलिए, ऐसा ही ना महसूस होगा? तो आखिर ऐसा महसूस होगा। हाँ ही तो ऐसा स्थिति बन जाती है। तो आखिर वो पुरुष बेचारा लिहाज से क्या अपनी पत्नी से डिमांड करेगा? कैसा करते हैं कि न तो बच्चा गोरा होगा तो हमें तकलीफ होगी, और काले होंगे तो आप भी नहीं गोद ले पाओगे क्योंकि दुनिया हंसेगा। अब बताइए गोरी माँ के यानी पास काले रंग का बच्चा हो तो दुनिया देख करके क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा कि इसका यदि हस्बैंड या इसका बाप लगता है कि, बोलो। लेकिन अपने आप पर किसी को कंप्लेन ना होना चाहिए। अपने बताइए नाक मुंह कान कपार से भले कुछ हो, अपने आप पर शिकायत कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप माता पिता के लिए शिखरी जन्म लेके आए हो। बोलो, किसी के लिए 4 भाई भले हो सकता है, 8 भाई भले हो सकता है, दुनिया के लिए भीड़ भले हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कभी ना बोले कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा संतान है, मेरे पास संतान बताइए इतना ज्यादा हो गया कि संभाल नहीं पा रहे। कभी मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं? नहीं ना बोल पाते हैं। इसलिए आप मम्मी पापा के लिए बताइए शिखर हो, इसलिए शिखर मानना। आगे मैं स्टेटमेंट आप लोग को दे रहा हूं, सप्रभाविता के समझाने के लिए इतना सारा बात बता रहा हूं। आगे मैं बता रहा हूं कि यदि बताइए पुरुष और स्त्री के बीच संबंध हो जाए, पुरुष अपने बताइए अंदर का बताइए एलील जिसको कहते हैं जीन, एलील जिसको क्या कहते हैं जीन, जीन को वो बताए कि बताइए यानी तुम्हारा लक्षण प्रभावी और अप्रभावी न होकर, स्त्री भी अपने जीन को समझाए कि तुम्हारा लक्षण प्रभावी और अप्रभावी न होकर, बल्कि आने वाला पीढ़ी में दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ेगा। यानी पुरुष वाला जीन का भी प्रभाव और स्त्री वाला भी जीन का प्रभाव आने वाला संतान पर एक साथ पड़ेगा। तो ऐसे घटना को एक जोड़े का जीन प्रभावी और दूसरा ना होकर, बल्कि आने वाला पीढ़ी पर दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ता है, तो ऐसे स्थिति का होना सप्रभाविता कहलाता है। जैसे में यदि समझना चाहेंगे तो उजला फूल का यदि संपर्क लाल रंग के फूल के साथ करवा दिया जाए तो आने वाला जो फूल होगा उसका नेक्स्ट वह पिंक जन्म लेगा। कैसा? पिंक कलर का उत्पन्न होगा, तैयार होगा पिंक। तो पिंक कलर में कितने रंगों का बताइए सहयोग रहा? कौन कौन रंग के बीच क्रॉस करवाने से पिंक रंग वाला फूल खिलेंगे? लाल फूल का क्रॉस। तो जन्म लेने वाले, जन्म बोल रहा हूं, उत्पन्न होने वाले जो नया खिलने वाला जो फूल होगा वो कैसा होगा? पिंक होगा। तो यदि प्रभावी होता तो लाल दिखता, अप्रभावी होता तो उजला दिखता। सप्रभावी है इसलिए दोनों के बीच का आया, तो सप्रभाविता आया कि नहीं? कभी कभी सुंदर बच्चा बताइए बकरी का सुंदर सुंदर बच्चा जन्म लेता है, 2-4 दिन का हो जाता है, जिसको कहता है कि बताइए लुल्लू। नहीं, उसको ढांक के रखते हैं। छोटकन बचवा बताइए जो होता है 1-1.5 साल का, ढांक के बचपन को रखोगे ना तो 1-1.5 साल का होता है वो बताइए धीरे धीरे टापक टपुक टेंगे टेंगे पहुंच जाएगा वहां, और जाके उसको उघार देगा, और उघार देगा तो जाकर बताइए वो भी बेचारा खुल करके वो भागना शुरू कर देता है। बोलो, तो उनको बताइए कहते हैं कि बताइए अपने ही चल रहा टेंगे टेंगे, बचपनों को उघार दिया। टेंगे होता है कि ना? तो आखिर मैंने टेंगे टेंगे समझे? हाँ, ये भारत में टेंगे निकलेंगे, बाहर में टेंगे टेंगे। समझ में आया? मैंने अंतरराष्ट्रीय भाषा भी था कुछ, इसलिए यहाँ टेंगे टेंगे बोलते। तो आखिर ऐसे परिस्थिति में वह बच्चा जो हुआ वो देखे होंगे कि कभी कभी उसके शरीर पर काले रंग का बताइए वो बकरी का बच्चा है, लेकिन उसके शरीर पर कई जगहों पर उजला छाप होता है। यदि उस जहां पर दूध पीने गया है वो बच्चा, उसकी माँ बताइए काले रंग की है, तो आप समझ जाओ कि जिससे ही जन्म लिया होगा वो कैसा होगा। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कैसा होगा? जिसमें दूध पी रहा है जो उसकी माँ है वो काले रंग की है, बच्चा बताइए काला और उजला है, तो उसका जो बताइए पुरुष प्रजाति जो संपर्क किया होगा वो कैसा होगा? काला होगा। नहीं समझ पाया सब, लेकिन कवर कैसे होगा ये समझा? अरे समझा ही नहीं। लाल और उजला फूल से ही ना पिंक जन्म लिया, यानी पिंक फूल खिला। हम सोचे कि बताएगा, लेकिन सुना ही नहीं, सब दूसरी जगह ध्यान है। कहाँ ध्यान है नहीं? बोल रहा है चित काबर होगा।
यानी जो उसका जो पुरुष प्रजाति होगा वो उजले होगा। तो उजला का प्रभाव भी रहा और काला का प्रभाव रहा। उजले के कारण काले पर बताइए धब्बा बन गया और वो बच्चा हो गया चितकबरे रंग का। चितकबरे को इंग्लिश में बोलते हैं रोएन। हमें लगा कि लड़कन बोलेगा, बच्चियां भी बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। बोलना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, लेकिन जब इतना बोलने के बावजूद भी कोई असर नहीं किया। हम कहाँ पंखा झेल रहे हैं? हम पंखा झेल रहे हैं? जब हम न झेल रहे तो तुम लोग क्यों झेल रहे? इसी में तो डिस्टर्ब है। क्यों पंखा झेल रही? हम क्या झेल रहे हैं? तो फिर बताओ। अभी बताते तो झेले देते, नहीं बताइए इसे सजा बताना चाहिए था। तो जो चितकबरे जो बच्चा जन्म लिया उसमें कितने रंग वाला का संयोग था? कौन कौन रंग? अब एक बात और, ये तो अभी वाला तो बता दोगे तुम। यदि गाय के रंग लेते हैं, यदि गाय का एक रंग लाल है और एक रंग उजला है, माने उजला रंग के गाय, मैंने समझ गया हूँ, गाय ही बोल सकते हैं उसका, पुरुष प्रजाति को भी गाय बोल रहे हैं क्योंकि प्रजाति उसी का है। तो उजले और लाल रंग वाले के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो जन्म लेने वाले जो उसका जो पहली पीढ़ी होगी, जो फर्स्ट जनरेशन होगा, जो पहली पीढ़ी के जो बच्चा जन्म लेगा वो कौन सा रंग का जन्म लेगा? तो लाल पर उजला धब्बा या उजला पर लाल धब्बा, इसको भी चितकबरा कहेंगे और इसको भी रोयन कहेंगे। क्या कहेंगे? चितकबरा ही जन्म लेगा। काला और उजला रहेगा तो उजला काला का संपर्क रहेगा, उजला काला का धब्बा रहेगा, और लाल और उजला रहेगा तो लाल उजला का धब्बा रहेगा। तो जब भी बताओ दो धब्बे में जन्म लेगा तो दो धब्बे में जन्म लेना क्या कहलाएगा? चितकबरा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चितकबरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? और फूल के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो उजले रंग का फूल और लाल रंग का फूल मिलकर पिंक बनाएगा। तो परिभाषा में इसको कैसे बताओगे? बताओगे एक जोड़े का जीन प्रभावी और न होकर बल्कि दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ता है, तभी से सप्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जब किसी जीव में एलील जब बताओ जोड़े के रूप में आता है जीन का लाता है, और जब ये बताइए डिवीजन हो जाए तो एलील का जोड़ा के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा ना होकर बल्कि दोनों का प्रभाव F1 जनरेशन, यहाँ F1 जनरेशन में संकरों पर एक साथ पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तथा इस प्रकार के जो एलील है उसे सप्रभावी एलील कहते हैं। जो सप्रभाविता में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? सप्रभावी कहेंगे ना। तो बताइए सप्रभाविता का उदाहरण चितकबरा हो गया। और फूलों में कौन सा रंग हुआ? पिंक हुआ। तो सप्रभाविता में यदि लेना चाहोगे तो जानवरों में त्वचा का रंग कैसा आएगा? चितकबरा आएगा। और यदि फूलों में देखेंगे तो, क्योंकि बताओ यदि प्रभावी होता तो उजला या लाल होता, यस कोई एक, दोनों में से कोई एक रंग का होता, लेकिन आने वाला में दोनों का प्रभाव पड़ा है। तो मैंने इसका शुरू में कमेंट किए थे, बताओ मनुष्यों पर कि काले और गोरे के बीच के संबंध से सांवले पैदा लेता है। समझ आया? तो आखिर आदमी भी बताइए क्या होगा? रोहन आदमी भी होगा, आधा गोरा हुआ आधा काला जन्म लेगा। ये भगवान थोड़े ना, अर्धानीश्वर थोड़े ना कि शंकर भगवान के चेहरा देखे होंगे, फोटो कैलेंडर में देखे होंगे तो आधे में शंकर जी और आधे में पार्वती जी और बीच में गणेश भगवान सुड़िया वाला की। इनमें रहता ना आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का फोटोया में। तो ऐसा आदमी में थोड़े ना जन्म लेगा, दोनों का बीच का होगा। तो आखिर दोनों का बताइए। अब ऐसा थोड़े ना होता है, कोई कोई कमेंट करता है ना, पढ़े लिखे लोग ऐसे भी कमेंट कर देता है कि बताइए तो इतना बताइए सामले सामले काले काले तू भाका भाका किसे जन्म ले लिया? तो बगल वाला कहता है कि इंजरिया में जन्म लिया होगा। अब बताइए अब अंधेरिया में जन्म लेगा वो काला होगा, और जो बताइए चांदनी रात में जन्म लेगा वो गोरा होगा। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है? ऐसा बताओ जेनेटिक प्रभाव न है, जेनेटिक प्रभाव है। जैसा मम्मी पापा वैसे उनके संतान होंगे। इसलिए एक जनरेशन बिगड़ने से कई जनरेशन बिगड़ते चला जाता है। यदि तुम लोग जनरेशन में अच्छे हो तो अच्छा बनाए रखना चाहोगे तो अच्छे ही लोग के साथ संपर्क करेंगे। ठीक न गड़बड़ा लो ना तो फिर समझ जाइए। हाँ गड़बड़ले रहता हो
इसलिए मैया लोग को भी हम बोल दे रहे हैं। अब देखिए उदाहरण, तो प्रभाविता का परिभाषा याद हो गया। एक जोड़े का जीन युग्मक निर्माण के समय प्रभावी और न होकर बल्कि दोनों का प्रभाव, तब उसे क्या कहेंगे? याद हो गया। सप्रभाविता के लिए फूलों को रंग को सप्रभाविता के रूप में देख सकते हैं आप। यहाँ पर फूलों के रंग को सप्रभाविता में देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताइए, जो फूलों को रंग को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर फूलों के रंग के सप्रभाविता में यहाँ पर आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि टॉल और ड्वार्फ के आधार पर यहाँ पर लिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखा जाए फूलों के रंग की त्वचा के लिए, अब इसी पर हम इसको मान लेते हैं फूलों को। अब मान लिया जाए कि इसको रेड मान लेते हैं, बोलो, और इसको क्या मान लेते हैं? व्हाइट मान लेते हैं। मान लेते हैं, इसको दिखाने के लिए बता रहा हूं। तो ये हो गया रेड के लिए और ये हो गया व्हाइट के लिए हो गया। ये व्हाइट हो गया और यहाँ पर हो गया क्या चीज? रेड। रेड वाला में दोनों कैपिटल आर मान लिए और व्हाइट वाला में तो जो बड़ा आर होगा वो प्रभावी होगा और जो छोटा होगा अप्रभावी। ना सीख पाओगे बाबू, रेगुलर नहीं आता ना कोना में, शायद एडमिशन भी नहीं करवा पाया तुम। आज ही आ रहा है, पहला क्लास में है ले। और इतना गर्मी में ले और आज है ब्रह्मी में है बाबू। तो आज ना आया बाबू, पलाहू आया था ना। कैसे बोल दिया? बायोलॉजी वाला हूँ। फुटपाथ पर वाला बायोलॉजी नहीं बा, ये सब कोर्स वाला है, प्रोफेसर साहब वाला। रीडर वाला नहीं कि तू बोल देगा झूठ हो हम चल जाएंगे, है नहीं। कितना दिन पढ़ पढ़ के गया हुआ, आज आया उकारा, देख रहा बदमाशी है नहीं, बोला। तो इसलिए झूठ नहीं बोलते, ठीक है। और इसमें तोरा प्रभावी या प्रभावी सुनने के बाद तुम्हें लगेगा ना बाबू, और एकरा कह ली तो बगल वाला मुड़िया नीचे कर दल के हमरो पूछ तो बुझी बड़ो हवा, तो तोरा ना पूछ। अच्छा पूछ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ध्यान गया, तुम्हें पढ़ाना चाहते इसलिए ना पूछ रहे हैं। अब तुम ना लगा कि सर पैसा मुझे मांग तो, अरे पैसवा का कोई दे है रे, ऐठ के अपन बैठ गली नहीं। वो जो होता से देखल जातो, यहाँ घोषणा है जो बताइए, ब्राह्मण के जो छात्र पैसा नहीं देता है, पारिवारिक जीवन में जब आता है ना तो रोज हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पैसा दे देना, परिवार बताइए खूब बताइए, 16 mm रेड की तरह मिले मजबूत। यहाँ ध्यान देना यहाँ, यस। तो अब बाबू जेकर लक्षण छिप जाएगा ना बाबू, ध्यान देना, उसे आप प्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा लंबा आदमी का शादी बौने के साथ करा देंगे, तो जो बौना होगा ना आप प्रभावी, और जो लंबा होगा जिसका लक्षण दिखेगा प्रभावी और जिसका लक्षण ना दिखेगा। अब याद होगा ना। तो यहाँ पर मान लिए कि जो रेड है और उसका उजला के साथ क्रॉस होगा, यहाँ बोलो, तो उजला के साथ क्रॉस होगा, तो ये वाला रेड से यहाँ पर बताइए ऐसा बनेगा कि नहीं? यहाँ आगे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो यहाँ ना ये जनरेशन यहाँ ना आया, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपको कैसा रंग का आएगा? बोलो। तो यहाँ पर जो आएगा बड़ा आर और छोटा आर आएगा, क्योंकि दोनों के क्रॉस होगा, तो दोनों को क्रॉस होगा। नया पेज इसमें ले सकते हैं बाबू, हाँ नया पेज ले सकते। जैसे यानी यहाँ पर देखिए रेड ले लिए और इसका क्रॉस किसके साथ करवाए? व्हाइट के साथ करवा रहे हैं, हाँ। और यहाँ पर हो गया रेड, हो गया। अब इसको क्रॉस इसके साथ करवाइए, तो कैपिटल आर छोटा आर। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाइए, देख रहे ना। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाइए, इसका क्रॉस इसके साथ करवाइए। अब बताइए ये जितना भी जन्म लिया जो आया वो बताइए फूलों का रंग ना, हाँ फूलों के रंग हो गया। तो फूलों के रंग रेड हो गया, ये व्हाइट हो गया। अभी जितना भी हुआ ये सब का सब कैसा होगा? पिंक होगा। कैसा होगा? पिंक होगा ना। तो सभी के सभी पिंक होगा ना, तो रेड हुआ ना व्हाइट हुआ। यदि रेड होता तो प्रभावी और व्हाइट होता तो अप्रभावी, बल्कि दोनों का प्रभाव से पिंक हो गया। तो दोनों का जब प्रभाव पड़ता है तो इसे को क्या कहते हैं? सप्रभावी कहते हैं ना। अब इनको, अब इनसे हो गया ये F1 जनरेशन हुआ। ये कहे थे ना कि बताइए एक दिन का क्रॉस सीखने का मतलब कि कई दिन काम आवेगा। क्या याद है वो दिन? और काम आ रहा है। अब जो बच्चा वो दिन नहीं आया फिर भी यदि वो ध्यान से सीखता है तो उनको भी बताइए कामयाबी मिलेगा। लाइव वाले बताइए बंद हो जाने से पता नहीं चलता कि लाइव में भी है, क्योंकि इसके चलते भी थोड़ा सा दिक्कत होती रहता है, तो भाई ध्यान बनल रहता है। तो अब बताइए ये भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लग रहा है कि हम बताइए सन्नाटा में है नहीं।
इसलिए सामने, तभी तो इसको सामने लगाए हैं। ये देखो बाबू, यदि न भी आता है ना, और जिस दिन और ना मेरे क्लास में यदि ध्यान देकर सीख गया ना हर एक चीज को, तो फिर वो कामयाबी मिलेगी। तो सुनता ही नहीं है, फिर भी माइंड विचलित रहता है, कौन आवा है कौन ना आवे था, आवाज हमारा देख ले को डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखो कैसे कैसे क्रॉस हुआ है, समझा? क्रॉस गुना कराने आया। मैथ इसका मतलब कमजोर है बाबू, मैथ नहीं लिया एक्स्ट्रा में। मैथ जिसका कमजोर होगा ना उसी को ही क्रॉस, गुना है और का एक तरह से गुना है। देखो कि यहाँ से अब हम क्रॉस सिखावे, थोड़ा एगो के चलते हम सबको बर्बाद कर दिया है ना, ना करें रोज था। इधर चलो, है कि नहीं? क्या जरूरत है, गर्मी है, सिखाएंगे बाद में, रोज आते पैसा वैसा देता है नहीं। अब देखो ये F1 जनरेशन एक को सिखाए पड़ती, बात तो नहीं लग रहा है, ये F1 भी सिखाए पड़ेगा उसको। लग रहा है कि थोड़ा सा रहता था ना सिखा देते, F1 भी सिखाना पड़ेगा। वो जानी नहीं कि बताइए हमारा का बनला है जीवन में। चले यहाँ नहीं, चौकीदार बनला नरेंद्र मोदी जैसा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आर हो गया, अब F1 वाले के बीच क्रॉस कराएंगे। यस, चाय बेचते बेचते स्टेशनों बेच लगी हैं। नरेंद्र मोदी ना बेचाल थी चाय, अरे अब एयरपोर्ट बेची थी। हाँ बताइए, अंबानी और अडानी के लिए जन्म लेकर थी, पूंजीपतियन के लिए। अब यहाँ देखिए आर और आर हो गया, बची आर और आर हो गया। अब यहाँ पर आर और आर हो गया, बोलो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आर, यहाँ से आर, एस देखो क्रॉस, देखना रे, है ना। इसके बाद यहां से एस हो गया, यहां से आया, बोलो। क्लियर हो गए? कि दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ ये कौन सा जनरेशन हुआ? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में एक हो गया रेड, एक हो गया व्हाइट, और दो को हो गया कौची पिंक हुआ, और एक कौची हो गया व्हाइट, और एक कौची हुआ रेड। तो क्या F2 जनरेशन भी यहां भी निकालने आ गया? यही जनरेशन चलते रहता है। तो पिंक फूल आया है, इसका मतलब कि उसका वंश कैसा रंग का था? यदि कोई फूल गुलाबी है तो उसका पूर्वज कैसे थे? पूर्वज बोलो, व्हाइट और रेड थे। तो व्हाइट का संपर्क रेड के साथ हुआ कि जन्म लेने वाले पिंक हो गए, और यदि पिंक वाला को पिंक वाला के साथ ही करवाया गया तो देखो फिर से रेड आ गया, फिर से उजला आ गया। एक मतलब कि पिंक को पिंक से क्रॉस कराएंगे, एक मतलब कि सांवला को सांवले रंग से शादी होगी तो सांवला में दोनों में एक मतलब कि गोरा वाला भी है और काला वाला है। यदि सांवला सांवला मिल गया तो और बताइए चूहू चूहू हो जाएगा। और यदि वो वाला जिनवा मिल गया, देख रहे हैं ना, यहाँ ऐसा ऐसा रहता चूहू चूहू, और ऐसा ऐसा तो भागा भागा के आए रे, सांवला सांवला शादी होता तो गोरो है। ताकि डिपेंड करता है कि जीन कौन मिला है, दोनों जीन रहता है। बोलो, जैसे बताइए तुम लोग को लग रहा होगा लड़का और लड़की में बताइए एक्स एक्स और एक्स वाई होता है कि नहीं? अभी एकरा से मिलेला, एकरा से मिले वाला पुरुष वाला दोनों दौड़ता है ना, यह दौड़ता है, एक्स भी दौड़ता है और वाई भी दौड़ता है कि नहीं? कहता है कि सेल कबड्डी 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 दोनों दौड़ता है। समझ में आया? हाँ, तो एक्स बताइए, बार बार बताइए, एक्स हुक जैसा रहता है, तो वाई को बताइए अझुरा देता है, तो वाई बेचारा गोले घूम जाता है। यस, तो वाई घूम गया, पिछुआ गया, तो देखो वाई यहीं रह गया, वाई यहीं रह गया, और एक्स आके एक्स वाला से मिल गया, तो एक्स एक्स, उधर से भी एक्स और इधर से भी एक्स, और यही जन्म ले लेती है पुत्री। और जी जन्म ले लेती है पुत्री। अब पुत्री जन्म ले लेती है तो वही जन्म लेने के बाद कहते हैं कि कुछ इतना गर्मी भी नहीं तो था, हाय तो कहा है ना, वाह शांत, आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं करिए। यस, इतना गर्मी में भी टून की थी, बताए। अच्छा 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 अच्छा, याद करी था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई फिर ले लो फिर ले लो। अच्छा यस, तो अब इधर देखो, सीखे ना बोले तू इतना गुस्सा लगा। अब बताइए, अब इतना नाराज हो गया, बताइए बीपी लो हो जाए ना। यहाँ देखो, अब बताइए एक्स एक्स, यहाँ ये वाला अच्छा चीज हो रहा था इसलिए बोल रहे थे, यहीं पर पुत्री जन्म ले ली। और यदि जिस समय एक्स को छोड़ करके और बताइए पुंगा दिया ना वाई, यदि वाई पुंगा दिया ना, ये वाला रफ्तार पका लिया, यही पहले मिल गया ना इसके साथ, तो हो जाएगा एक्स वाई, यही जन्म ले लेगा पुत्र। इसलिए दो तरह का बताइए क्रोमोसोम एक साथ चलता है, दोनों में जो पहले पहुंचा उसी के हिसाब से पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाता है। और रास्ते में बताइए जाना हो क्या
है बोलिया। अरे रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि एक से जाते जाते बेचारा ओकरा फंसावे के चक्कर में अपना ही टूट जाता है और एक से यहाँ टूट करके और एगो अतिरिक्त एक सो जाता है। बोलना एगो कुछ हो जाता है, एगो अतिरिक्त एक्स हो गया। जैसे दो एक्स के जगह एगो और अतिरिक्त एक्स हो जाएगा ना, तो अतिरिक्त एक्स हो जाने के बाद वो आप पूछता है कि आप पुत्र बनाइयो कि पुत्री। कहता कि अब तो गड़बड़ हो, अब न तो निर्णय पता चला कि पुत्र बनावे की पुत्री। वही दोनों के बीच वाला जन्म लेके है ना, वही बीच वाला जन्म लेकर आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक कहाँ कोई नहीं, कहाँ कोई नहीं है नहीं, अरे गोपला कहाँ कोई नहीं है नहीं, प्रभावी और अप्रभावी तो इसने काम आज करते बा सच में कहा इसने कहा ना ना। तो प्रभावी अप्रभावी ना होकर दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ता है, क्या होता है? सब प्रभाविता होता है। यह क्लियर हो गए। तो कौन कौन फूल से बोलो? रेड और व्हाइट से पिंक आते हैं। अच्छा, और गाय में त्वचा के रंग के लिए जब लाल गाय का संपर्क उजले गाय के साथ कराई जाती है तो जन्म लेने वाले उसकी जो अगली पीढ़ी होती है वो चितकाबरे होते यानी चितकाबरे मानी एक साथ दो रंग वाला पैदा लेता। इसे सप्रभाविता कहते। आया सबको अच्छे ढंग से? दिक्कत न है तो इसको आप देख भी सकते हैं। देखिए, हाँ ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट है। अच्छा, दोनों में बताइए बैल प्रजाति कौन है? में यहाँ एकरा में पुरुष का नहीं रे? अच्छा है ना। अच्छा, बड़ी मोहरा इधर आ रहे थे हमारा। अच्छा, वो पुरुष है और ये घंटी बांधल है। अच्छा, पुरुष को सांड प्रजाति कहते हैं। अच्छा, और वो कैसा है? रेड। और ये कैसी है? वाह वाह। और जन्म लिया तो कैसा है? चितकावरा है। देख लिए, रोहन कहते हैं। अब कुछ आने लगा बाबू, अब आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। थोड़ा सा नोट वोट लेकर अमल करिए, सब आएगा है ना। हम फिर ठीका ले लेते हैं, फिर हमारी गारंटी, ठीक है ना। कहा कि कल से इतने बोलिए दिला कि इसलिए चितकावरा पैदा लिया ना मियाँ। यस, अब तुम लोग को विचार क्या है? सब प्रभाविता में क्या मनुष्य को जोड़ना चाहेंगे? काले और गोरे को? तो जन्म लेने वाला संतान दोनों के बीच का होगा। एक तरफ होगा प्रभावी, अप्रभावी तरफ होगा तो अप्रभावी, और दोनों का प्रभाव रहेगा तो सप्रभावी। और ऐसे घटना को सप्रभाविता कहते हैं। डबल टिक का प्रश्न है ना। लाइव वालों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आप अपने बताइए सेशन में बराबर जुड़े रहिए और आपको सजगता के साथ आपका देश और आपके राज्य और आपके बताइए समाज और आपके ऐतिहासिक पन्नों को पलट करके देखिए आपके जो स्थिति रही थी पुराने समय में, वह शिक्षा का क्या रहा था। आज के वर्तमान स्थिति में वर्तमान सरकार का क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं कि बताइए वर्तमान में शिक्षा का स्थिति क्या बना हुआ है। और ऐसे बताइए लोगों को जागरूक करिए, लोग जागरूक होकर पढ़ने का तमाम चीजों के साथ बधाई, आशीर्वाद।